नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। तजिंदर पाल सिंह जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो जम्मू कश्मीर में एक पार्टी के साथ है, लेकिन ई रिक्शा यूनियन की जो है प्रेसिडेंट भी है। कल एक ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर में ये कहा जाता है कि ऑटो रिक्शा जो बैटरी पर चलता है, सबसे बड़ी बात पहले ये कहा गया था कि आप बैटरी वाली जो गाड़ी है उसको चलाइए, यानी कि ई रिक्शा मार्केट में उतर गया और सभी लोगों ने ई रिक्शा भी डाल लिया। उसका जो रेट है आपको बता दूं, 3 लाख से 2.5 लाख के बीच में, कई 4 लाख से कई 4.5 लाख के बीच में इन गाड़ियों के रेट्स है। पहले तो लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, किस्तों पे ली, जिस तरह से कर ली, क्योंकि बेरोजगारी दर यहाँ बहुत ज्यादा। उस बेरोजगारी दर को खत्म करने के लिए लोगों ने रोजगार चलाने के लिए ये गाड़ियां ले ली। और अब ट्रांसपोर्ट से ये ऑर्डर आता है कि 10 रुपए पर रिक्शा। ये किस तरह का ऑर्डर है? अब उस ऑर्डर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी गूंज रही है और तजिंदर पाल सिंह जी जो है वो मिलके आए हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से। सर, मुझे क्या लग रहा है, ये चीज समझाने की कोशिश कीजिए। अगर 10 रुपए ऑटो में बैठकर 4 सवारी बैठेगी, 10 रुपए देगी, तो जो 4 लाख की गाड़ी है उसके पैसे कब पूरे होंगे और परिवार क्या खाएगा जो सारा दिन गाड़ी चलाएगा? देखिए, ये बात मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी की है। तो उन्होंने यही बोला कि ये ऑर्डर पहले का निकला हुआ था। मैं मानता हूँ ये ऑर्डर एक साल पहले निकला था। जो इनसे पहले कमिश्नर साहब थे उन्होंने ये ऑर्डर निकाला था, तब भी मेरी उनके साथ ये बात हुई थी कि 10 रुपए पर ऑटो ये नहीं चल सकेगा। आप ही मुझे बता दीजिए कि 10 रुपए किलोमीटर पे पर ऑटो, जिस ऑटो की एवरेज 80 किलोमीटर है, आप मुझे बता दीजिए वो 10 रुपए किलोमीटर चला के खुद क्या खाएगा, बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा और मालिक को क्या देगा। तो इसी बात को लेकर आज जब कल इन्होंने ये ऑर्डर निकाला, बट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का जो बयान आया था उसमें ये था कि 10 रुपए पर किलोमीटर पर पैसेंजर। तो मैंने तो जब वो इंटरव्यू सुना तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ये बात हमारी पहले भी हुई थी कि 10 रुपए पर किलोमीटर पर पैसेंजर। बट उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही वहाँ के जो ट्रैफिक अधिकारी हैं, डीएसपी साहब हैं कश्मीर के, उनका एक ऑर्डर आता है, उनका एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो बोलते हैं कि 10 रुपए पर किलोमीटर पर ऑटो है। उसके मतलब से कि अगर 4 सवारियां हैं, 4 सवारियों का किराया हो गया 2 रुपए 50 पैसे पर पैसेंजर। तो आज देख लीजिए, 2 रुपए 50 पैसे की तो आज टॉफी भी नहीं आती है। हमारी बिजली का बिल मेरे ख्याल से 6 से 7 रुपए कमर्शियल है पर यूनिट, और इसको चार्ज होने के लिए पूरी रात लगती है। पूरी रात लगाकर ये चार्ज होता है। और जिनके घर में ये नहीं है, क्या कहते हैं, जो घर पे चार्ज नहीं कर सकते, वो लोग दूसरी जगह पे जाके चार्ज करते हैं और उसका वो पर डे का मेरे ख्याल से 80 से 100 रुपए वो रेंट देते हैं। जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोको। 10 रुपए का इस वक्त समोसा है और 60 रुपए का एक नान है। और आटे की आप बात ही छोड़ दीजिए, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। वो व्यक्ति जो अपने घर से निकलता है, वो उसका ऑटो भी नहीं है, वो किसी का ऑटो चला रहा है। वो ये सोच रहा है कि चलो मैं अपने बीवी बच्चे पाल लूंगा। सबने खबर चला दी, किसी ने ये नहीं सोचा उस गरीब के पेट पर जब लात पड़ रही है, वो गरीब जिसको रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे यूथ है जो इस वक्त ऑटो चला रहे हैं, उनके लिए सोचा नहीं गया है। पहले एक कहावत है ना, जेडी छानदी है वो जानदी है। अब जिन्होंने खबर चलाई उनको क्या पता कि इसके अंदर है क्या। पहले वो इस चीज को समझे ना। वो तो यही सोचते हैं कि ठीक है भाई, मैं मानता हूँ अगर 100 में से कोई 1-2 होते हैं जो एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं। हमें भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है, हमने भी बहुत इनको समझाया। मैं नहीं कहता कि सब एक जैसे हैं, बट देखिए उन 2 को देख के बाकी 98 का बेड़ा गर्क तो मत कीजिए ना, उनको भी तो देखिए। ठीक है, मेरे को कमिश्नर साहब ने भी बोला कि उन्होंने भी एक ट्रायल बेस पे छन्नी से लेके सेक्टर 1 तक जाना था, उनसे 150 रुपया चार्ज मांगा गया। हालांकि वो 1.5 किलोमीटर का सफर था। मैं मानता हूँ किसी ने मांगा होगा, पर हमारा कहने का ये मतलब है, एक बंदे की वजह से अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर के ई रिक्शा को आप बदनाम करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। खैर, मैं आज उनसे मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि कोई बात नहीं, आप एक हमें मेमोरेंडम लिख के दे दीजिए, उसमें आप पूरी डिटेल दीजिए, हमें इसका खर्चा दीजिए, कितने का ये कॉस्ट करता है, हम उसकी एक एवरेज निकाल के उसके हिसाब से तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। जो मैंने तो उनको फिर भी मैं रिक्वेस्ट करके आया था कि इसके ऊपर आप जल्द से जल्द इसके ऊपर। तो जी आपको मैं एक चीज पूछूंगा, एक ऑटो है जो प्याजो कंपनी का है, जो बजाज के भी आ रहे हैं, उस ऑटो का भी यही रेट रहेगा या जो छोटा ही? नहीं, ई रिक्शा और ई ऑटो में ये तो मैंने इनके साथ जब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने इनके साथ जब बात करना शुरू की थी, जो ई ऑटो है वो ऑटो जो है इन्होंने हमें बोला था कि आने वाले समय में उसको भी जैसे ब्लैक ऑटो जिसको बोलते हैं, पेट्रोल वाला ऑटो, उसके ऊपर मीटर की रीडिंग ली जाएगी और उसके ऊपर भी परमिट दिया जाएगा। वैसा ही जो ई ऑटो आप जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वो उन्होंने हमें बोला था। ई ऑटो और ई रिक्शा इसमें फर्क है। अब इन्होंने ये बोला था कि ई ऑटो जो है वो जैसे ब्लैक ऑटो चलता है, जैसे उसने सवारी जैसे बैठी है वो
फुल जैसे वो करके जाता है वो वैसे ही जाएगा। पर ई रिक्शा में ये था, इसमें चार सवारियों की कैपेसिटी है। अगर आप चल रहे हो उसमें आप दूसरी सवारी, अगर आप सिंगल जा रही है सवारी, दूसरी सवारी अगर बैठना चाहे वो भी बैठ सकती है, 4 बंदे आप बैठा सकते हो। पर तब तक रेट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन इसमें अब 2-3 चीजें आ गई ना, आपने ये चीज बताई, फिटनेस आ गई है, गाड़ी के कागज आ गया, 12,000 की एक बैटरी आ गई है, वो सारी चीजें। देखिए ई रिक्शा ये सोच रहे हैं कि ई रिक्शा का कोई खर्चा नहीं जी। है। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। पहले तो ई रिक्शे की कॉस्ट ही जो है 2.5 से 3 लाख रुपया जी। उसके बाद कब 1 साल गुजरा पता ही नहीं चलता। सबसे पहले इसकी इंश्योरेंस आ जाती है, जो इंश्योरेंस 6 से 7,000 रुपए से कम नहीं है। फिर इसकी फिटनेस, आज की डेट में आप देख लीजिए, किसी भी ई रिक्शा ऑनर के पास चले जाइए, उसका फोन चेक कर लीजिए, उसके ऊपर आपको एक मैसेज आया होगा कि इसकी फिटनेस ड्यू है। जी। तीसरा नंबर, इन्होंने ई रिक्शा का लाइसेंस जो है अलग से बनवाने को बोला, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ई लाइसेंस। हाँ, आज से 15 दिन पहले कम से कम 102 या 110 रिक्शा, ऐसे रिक्शा कुछ सीज हुए थे, जिनके चलान जो है मेरे ख्याल से 2 से लेके 5-5 हजार रुपए तक लोगों ने दिए। अब अगर हम चलान 5,000 रुपया देंगे और किराया 10 रुपए पर ऑटो लेंगे तो मुझे बताओ ये कहाँ की इंसानियत है। तो इसीलिए फिर जब मैंने देखा, कल से मुझे कश्मीर से भी फोन आ रहे थे और जम्मू के भी मेरे जो भाई हैं वो मेरे को बार बार फोन कर रहे थे, और आज मैंने उनसे टाइम मांगा था क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब यहाँ पे नहीं थे, वो कश्मीर में थे, और जैसे ही वो आए उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहाँ पे गया, मैंने उनसे बात की और रिक्वेस्ट की मैंने उनसे, और उन्होंने मेरी बात को सुना। उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, आप हमें लिखित में दे दीजिए, हम इसको डिस्कस करेंगे, खुद भी करेंगे, अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी करेंगे और गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कस करके जो जेन्युइन हो। और मुझे उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट कमीशन इस बात पे खरा उतरेंगे, क्योंकि एक तरफ देखिए आज बेरोजगारी इतनी है और ई रिक्शा लाने का मकसद ही यही था कि ई रिक्शा लाओ ताकि जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था इन्होंने उसको आगे बढ़ाना था। पर ये तो सारा उल्टा ही होता जा रहा है। तो मैं यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द मैं जो इनको मेमोरेंडम कल सुबह देने जाऊंगा उसके ऊपर अमल किया जाए, और हमारे ई रिक्शा चालक जितने भी हैं, चाहे वो जम्मू में है या कश्मीर में है, उनको थोड़ी राहत की सांस मिले। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये ई रिक्शा चालक जो है उनके लिए भी ये खबर महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि तेजिंदर पाल सिंह जी है वो लगातार आपके लिए बात करते हैं और बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 3 से 4 लाख की गाड़ी डाली है तो कहीं ना कहीं आपको भी वही इंसाफ मिलेगा। जो देखिए, कहा गया है कि 10 रुपए में ऑटो, यानी कि 2.5 रुपए पर सवारी। 2.5 रुपए में जनाब एक समोसा नहीं आता, वो भी 10 रुपए का है। आप सवारी ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, प्रॉब्लम यह है, महंगाई दर महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को कंट्रोल करिए। महंगाई तो कंट्रोल हुई नहीं, लेकिन आप ई रिक्शा को कंट्रोल कर रहे हैं। जो गाड़ी आपने दी है, तो परिवहन मंत्री ये कहते हैं कि आप गाड़ी लीजिए, आने वाला फ्यूचर यही है, यानी कि बैटरी पर हमारी गाड़ी जरूर चलेगी, लेकिन जो बैटरी चार्ज होगी उसके लिए बिजली तो चलेगी ना। वो बिजली जम्मू कश्मीर में कितनी महंगी आपको पता है। वो कहाँ बैटरी चार्ज करते हैं, किस तरह करते हैं, किसके घर में करते हैं, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो सभी मालिक नहीं है। वो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑटो लेकर चलाते हैं, और उन गरीबों के पेट पर आप लात मार रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर तेजिंदर पाल सिंह जी कल जो है मोमेंटम देने जा रहे हैं, वो मोमेंटम अगर कामयाब होता है तो 10 रुपए सवारी के हिसाब से जो ई रिक्शा है वो चलेगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा।